बच्चों, जैसा कि पता है कि मैं 12 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसमें बच्चों दिया है यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दूसरा दिया गया 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10, तो के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना बच्चों, ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है 1/2, बी दिया गया है 1, सी दिया गया है 3, डी दिया गया है 6। तो इसको हम हल करेंगे बच्चों। तो इसका इक्वेशन हम निकाल लेंगे। तो इक्वेशन सबसे पहले मैं समीकरण को लिखता हूँ दोनों को बच्चों। दोनों पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, पहला समीकरण यह है। दूसरा है 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10। बच्चों ये दिया गया है, तो इसका हम इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन में क्या है, ये a1, ये b1, ये c1 और ये a2, ये b2 और ये c2। तो फार्मूला होता है के की वैल्यू निकालने का। तो हम लिखेंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। फिर इसका मान पुटअप कर देंगे। जो मान पुटअप कर देंगे तो इसमें जब पुटअप करेंगे बच्चों, तो इज इक्वल टू a1 कितना दिया गया है बच्चों, 2, a1 दिया गया है 2 अपान a2 कितना दिया गया है 4 इज इक्वल टू b1 कितना दिया गया है, b1 दिया गया बच्चों 3 और b2 दिया गया है k। इसको हम हल करेंगे बच्चों। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसको बच्चों जब हम निकालेंगे k इज इक्वल टू 3 दूनी 6, k का मान कितना आ गया 6। तो ये बच्चों हम देखेंगे कि 6 किस में ऑप्शन में है। सिक्स हमारा किस ऑप्शन में है, डी में। ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ आंसर। ओके बच्चों, ये 13 नंबर सवाल हो गया। इसके बाद हम बताएंगे अब 14 नंबर। 14 नंबर में बच्चों ध्यान देना, इसमें कह रहा है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बच्चों यहीं पर आपको ध्यान देना है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। तो A बराबर दिया गया, A दिया गया है 2:1, B दिया गया है 1:2, C दिया गया है 4:1 और D दिया गया है 1:4। तो बच्चों इसका पहले सबसे पहले हम जो है समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ओके,
समबाहु त्रिभुज पहले बच्चों बनाएंगे। तो इसमें एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचेंगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। फिर कह क्या रहा है बच्चों? कह रहा है कि त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो ये बीसी का मध्य बिंदु यहां पर डी होगा। तो बच्चों यहां एक है, एक समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज है, एक हम बी डी ई बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये ए बी सी डी ई इसको और ये एफ। तो इसको यहां से यहां खींचेंगे, इसको यहां से यहां खींचेंगे और ये यहां से बच्चों यहां। ठीक है, ये बन गया। तो उसके बाद कह क्या रहा है? समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है बच्चों, माना हम एक मान मान लेते हैं। इसमें देखो कितनी भुजा हो रही है बच्चों? एक, दो, तीन, ये चार भुजा इसमें चार हो रही है। तो इसका पूरे का मान हम x मान लेते हैं, इसका मान हम x मान लेते हैं। तो इतने का मान कितना होगा? x/2। ठीक है बच्चों। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है इज इक्वल टू √3/4 √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों। तो फिर जब हम हल करेंगे ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज ए बी सी अनुपाते बी डी ई, बी डी ई क्या होगा बच्चों? अब इसको हम मान को पुटअप करेंगे। √3/4 भुजा का स्क्वायर अनुपाते √3/4 भुजा का होल स्क्वायर। भुजा का होल स्क्वायर। फिर मान को पुटअप करेंगे बच्चों, तो इस पे लिखेंगे √3/4 और x2 √3/4 भुजा क्या है? ये भुजा ए बी भुजा क्या है? x। ए बी सी की भुजा क्या है? x। तो x का होल स्क्वायर अनुपाते √3/4 और यहाँ दूसरी भुजा है x/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो इसका आएगा, हम √3/4 से √3/4 काट देंगे तो यहाँ आएगा x²/1 अनुपाते x²
अपॉन 4। तो बच्चों यहाँ पर इसको क्रिया गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4x² अपॉन 4, ये हो जाएगा x² अपॉन 4। बच्चों ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये x² से x² कट जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 4:1, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो 4:1 किस में आ रहा है? सी में बच्चों। तो ये सी अपना सही होगा। बच्चों ये समझ में आया होगा आपको, ये आसान है, बहुत कठिन नहीं है। इस पर ध्यान देने की बात है थोड़ा, क्योंकि सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज को समझना है। ओके बच्चों, ये समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत डाउट्स हो तो क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों आज 14 नंबर क्वेश्चन तक मैं इसमें बता दिया हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है ना, और शेयर कर देना। थैंक यू बच्चों।